हमारे इंडिया में आज भी ऐसी जगहें हैं जो कि बिल्कुल रो और अनटच्ड है। इनमें से एक जगह जो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ उसका नाम है निलोंग, जादुंग और गर्तांगली। निलोंग जादुंग वैली वो वैली है जो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के बहुत पास पड़ती है एंड गर्तांगली एक वो रूट है जहाँ से इंडिया और तिब्बत के बीच में एक टाइम पर ट्रेड हुआ करता था। और ये वैसी जगहें हैं जहाँ पर आप नेचर को बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको लेकर चलती हूँ द लद्दाख ऑफ उत्तराखंड। So hello and welcome back to my YouTube channel, and right now it's very early morning. It's 4:52 AM in the morning and I am at ऋषिकेश बस स्टैंड। यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ उत्तरकाशी बिकॉज आज मैं उत्तरकाशी में ही स्टे करूँगी। यहाँ से उत्तरकाशी की जर्नी आई थिंक 6 to 7 hours ईजिली लग जाएंगे। मैं टिकट ले चुकी हूँ टिकट काउंटर से। 350 रुपीज़ की टिकट है और जो पहली बस है मॉर्निंग की वो है 5:30। आज वहाँ पे स्टे करेंगे क्योंकि मुझे परमिट्स लेने हैं निलोंग वैली के लिए। सो ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे स्टे कर रही हूँ। आप देखोगे आगे वीडियो में। जैसे कि आपने देखा कि जहाँ आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आपको आना है उत्तरकाशी। अब आप उत्तरकाशी की जर्नी अपनी देहरादून, ऋषिकेश यहाँ से शुरू कर सकते हो। ऋषिकेश से आपको ईजिली बसेस मिल जाएगी और ये जर्नी है 6-7 आवर्स की रोड जर्नी। आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हो वो तो बेस्ट है, एंड अगर आप खुद के व्हीकल से नहीं आ रहे हैं आप यहाँ पर स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हो। ऋषिकेश से पकड़ो एंड सीधा पहुँच जाओ उत्तरकाशी। What a beautiful weather. That's how मेरा mountains का स्वागत करा है. That's how उत्तरकाशी ने मेरा स्वागत करा है. Just look at the weather. Just look at this. Oh my God. इतना अंधेरा हो गया सडनली एंड गाइस अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, जस्ट 4:39। बेसिकली मैं यहाँ पर 12 बजे पहुँच गई थी। एग्जैक्ट 12 बजे मैं अपने रूम में थी, होटल में थी, एंड यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने लंच करा एंड देन मैं सो गई। बस ऑफकोर्स मैं बहुत टायर्ड थी एंड दिल्ली से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी हुई थी। बट जैसे मेरी नींद खुली, नींद मेरी बारिश की आवाज़ से खुली है। जब मैं सोई थी आफ्टरनून में इतनी तेज़ धूप थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अभी बस कुछ घंटों में देखो मौसम चेंज हो गया। अब मैं तो ले रही थी यहाँ पर मौसम के मज़े, लेकिन इसके बीच हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना था जो कि है परमिट लेना निलोंग वैली का, जिसके लिए मैंने उत्तरकाशी में स्टे करा। स्टे करने का रीज़न, सबसे मेन रीज़न जो था वो था दिस परमिट दैट आई हैव, और ये परमिट मुझे लेके जाएगा निलोंग वैली, और निलोंग वैली से भी आगे जादुंग की तरफ। जादुंग एक विलेज है जो निलोंग वैली से भी आगे है। सो हम यहाँ पे जाएंगे जो कि इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर है। परमिट आपको मिलता है उत्तरकाशी SDM ऑफिस से। आपको सबसे पहले SDM ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे NIU जाना पड़ेगा विच इज़ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एंड जिस भी आप व्हीकल से जा रहे हो उस व्हीकल का RC एंड ड्राइवर का लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है टू गेट दिस परमिट। गेट इट डन बाय द हेल्प ऑफ सम एजेंट, और ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो आपको बहुत मिल जाएंगे वो, ऑनलाइन देखोगे तो। वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, 2 लोगों का 1500 करते हैं। तो मेरा 1000 रुपीज़ कुछ लगा एंड आई गोट द परमिट। चलो अब परमिट तो मिल गया, लेकिन अभी उत्तरकाशी में हमारे पास आज की शाम है। सो यहाँ पे आसपास मैं आपको घुमाती हूँ, एक बहुत ही बढ़िया मंदिर भी लेके जाती हूँ। और उत्तरकाशी में मेरा स्टे था यहाँ पर 5 एलिमेंट्स होटल में, इस होटल का जो नाम है। सो इन केस अगर आप भी यहाँ पर आओगे कल को तो ज़रूर चेक कर लेना। ये प्रॉपर्टी बहुत ही अफोर्डेबल रेट है और बहुत ही डिसेंट रूम्स है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है।
बारिश रुकी। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि बारिश बिल्कुल नहीं रुकने वाली रात तक, बट थैंकफुली बारिश रुक गई। और जैसे बारिश रुकी वैसे फिर से धूप भी आ गई और मैं निकल पड़ी उत्तरकाशी पैदल ऐसे मार्केट आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मंदिर है तो वहाँ तक जा रही हूँ मैं। होटल से हार्डली 10 मिनट की वॉक है एंड वॉक इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी, इतने सुंदर व्यूज थे। ये है उत्तरकाशी का झूला ब्रिज और इसी झूला ब्रिज को क्रॉस करके आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ पर भागीरथी रिवर के किनारे पूजा होती है, शाम को आरती की जाती है और वहीं पे आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथ। कितना ही खूबसूरत मंदिर है। अंदर नंदी जी के दर्शन हो रहे हैं और मौसम इतना अच्छा हो गया, दर्शन इतने प्यारे हो रहे हैं। आई थिंक फिर से बारिश भी शुरू हो गई। नहीं, अभी आरती देखने जाते हैं एंड जहाँ पे आरती हो रही है, जहाँ मंदिर है, वहाँ पे 10 मिनट की अगेन वॉकिंग है। बहुत ही कंजस्टेड गलियों में से होके आपको आना है तो कोशिश करना कि अपने व्हीकल से मत आओ, वॉक कर लेना। और यही रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से आपको, बट यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर उत्तरकाशी आ रहे हो, यहाँ रुक रहे हो तो विश्वनाथ मंदिर आपको यहाँ पर ज़रूर आना है। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, लेट मी शेयर द टाइम। सबसे पहले अभी हो रहे हैं 4:36 AM इन द मॉर्निंग एंड टुडे इज़ 16th of May। सो बेसिकली इतनी सुबह में रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ हमें बेसिकली आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। आफ्टरनून तक मुझे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करना है, कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम स्टार्टिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्लस अभी 4 धाम का टाइम है। टैक्सी मैंने बुक कर ली थी एंड टैक्सी की चार्जेस क्या मैं पे कर रही हूँ, इट्स अराउंड 6000 रुपीज़ पूरे दिन का जो है टूर रहेगा। और महंगा है बट जगह भी इतनी ऑफबिट है एक तो जहाँ तक हम जा रहे हैं, प्लस दूर भी काफ़ी है। एंड शाम को मैंने हर्षिल में ही मेरा स्टे है। भैया का फ़ोन आ गया तो आई थिंक अब करते हैं ट्रिप की शुरुआत। हेलो, ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ नीचे। ओके, सो ड्राइवर भैया आ चुके हैं नीचे। लेट्स कंटिन्यू आज जर्नी। मैं सारी अपडेट्स आपको देती रहूँगी, जैसे ही दिन होगा तब तो मैं आपको पूरे व्यूज़ भी दिखाती हुई जाऊँगी। बट अभी निकलते हैं यहाँ से। एंड क्या मस्त यहाँ पर नींद आई रात को। यहाँ का खाना इतना बढ़िया है, यहाँ का स्टे इतना अच्छा है, यहाँ से व्यूज़ इतने प्यारे थे इस विंडो से। अभी भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड प्लस खाने में यहाँ पे सिंपल दाल रोटी और भिंडी की सब्ज़ी मिली थी रात को डिनर में, तो वही खाकर मैं सो गई थी। मैंने शूट नहीं करा वो बोल दो खाना यहाँ का, बट इट वॉज़ वंडरफुल। डेफिनेटली अगर इस साइड आ रहे हो तो कंसिडर कर लेना यहाँ पे स्टे करना, अच्छे बजट में आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। चेक पोस्ट पर रुके हैं और यहाँ पर जगह का नाम है जो पुलिस चौकी है वो है हीना। सो बेसिकली अभी हम हीना विलेज में है। मेरा नाम भी हीना है सो हीना विलेज में पहली बार इतना घूमी हूँ इंडिया में, बट इंडिया में हीना विलेज मैंने कहीं और नहीं देखा, तो यहाँ पे है उत्तराखंड में हीना विलेज है, ये चीज़ मुझे पता चली। और यहाँ पर बेसिकली ये जो रूट जा रहा है, यहाँ पर गंगोत्री यात्रा भी होती है, तो गंगोत्री का रूट है वो सेम है। तो यहाँ से गंगोत्री धाम भी आप जाते हो, जो कि मैं आज तो नहीं बट कल या परसों जाऊँगी। सो ये इस पॉइंट पर आपकी रजिस्ट्रेशन चेक होती है। आपको ऑनलाइन या तो रजिस्टर करना, अगर ऑनलाइन आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो यू कैन डू योर ऑफलाइन। सो ये वो पॉइंट है, चेक पोस्ट।
हम बेसिकली एक पॉइंट पर जो कि है मनेरी डैम, एंड पीछे अभी देखो दिन होना शुरू हो गया है, मून मुझे अभी भी दिख रहा है, और यही है पहाड़ों की खासियत, मून दिख रहा है, दिन हो चुका है लेकिन। सो एनीवे मेरे सामने है दिस इज़ मनेरी डैम, एंड इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है। आज तो बहुत ज़्यादा फ्लो है, मेरी कल बारिश हुई थी यहाँ पर, काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी उस वजह से भी, और यहाँ पर पानी यहाँ तक आ रहा है, लाइक फेस तक आ रहा है पूरा। अगर 5 मिनट यहाँ पे खड़ी हुई तो डेफिनेटली गीली भी हो सकती हूँ। वहाँ पूरा देखोगे पूरे यहाँ रोड तक पानी के ऐसे पूरे छींटे आ रहे हैं, बट अ ब्यूटीफुल व्यू। डेफिनेटली ऑन द वे जाते हुए एक बार यहाँ पर स्टॉप ले सकते हो, फोटो कर सकते हो। ठंडा तो है ही है डेफिनेटली, बट अमेजिंग। पूरा पानी से आ रहा है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हर्षिल वैली को, जहाँ पे हमारा आज का स्टे होगा। हम शाम को यहाँ पे रुकेंगे, एंड ये आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे हर्षिल वैली को एक्सप्लोर करते हुए मुझे। और जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर वैसे भी कोई स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको यहीं पे द नियरेस्ट जो विलेज है यहीं पे आपको स्टे लेना होगा अपना। भैरव घाटी पर, जहाँ पर आगे ही चेक पोस्ट है। बेसिकली यहाँ से गंगोत्री और निलोंग वैली का रास्ता अलग हो जाएगा। अभी तक कॉमन रूट था पूरा, यहाँ पे पूरे गंगोत्री के भी हमें टूरिस्ट दिख रहे हैं जो यात्रा के लिए जा रहे हैं। सो वहाँ पे अभी बस कुछ 5 मिनट आगे यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, जहाँ पर हमारा पूरा परमिट चेक होगा, पूरी गाड़ी चेक होगी, मतलब पूरा अच्छे से वो स्कैन करके आप क्या क्या साथ लेके जा रहे हो सकता है आपका पूरा लगेज भी स्कैन है। एंड इनफैक्ट इसके आगे हमें खाने की भी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो ये मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हैं, और यहाँ पर ही आप अपना पेट भर के खा लो, और आगे जाके आपको 3-4 घंटे के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पर मैंने राजमा चावल खाए, 100 रुपीज़ की प्लेट थी। अब ये है मेन चेक पोस्ट पॉइंट। वैसे तो आगे बहुत चेक पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ से गंगोत्री आगे जा रहा है एंड निलोंग वैली का रूट अलग हो रहा है। ये देख रहे हो आप जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये है चेक पोस्ट जहाँ पे अभी मैं अंदर जाऊँगी, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँगी, सब कुछ यहाँ पर चेक होगा। इनफैक्ट हमें यहाँ पर फ़ीस भी पे करनी है, वो कितनी फ़ीस है क्या है वो मैं आपको सब बताती हूँ। तो अंदर जाती हूँ, सबसे पहले मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। एंटर कर चुके हैं अब निलोंग वैली में। वहाँ चेक पोस्ट पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर चेकिंग हुई, सब उन्होंने परमिट चेक करा। चार्जेस लगे 300 रुपीज़, 250 रुपीज़ कार के चार्जेस लगे। कमर्शियल अगर कार है तो ड्राइवर के चार्जेस नहीं लगते हैं, आप जो भी बुक करके आओगे आपको वो चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, पर पर्सन है और अपनी कार के भी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मेरे पास ड्रोन था तो ड्रोन मेरे को सबमिट करना पड़ा, बिकॉज आगे जाकर आर्मी भी चेक कर सकती है, तो फिर अगर आर्मी चेक करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ड्रोन मैंने सबमिट कर दिया। वापसी में जाते हुए मैं वो पिक कर लूँगी। और 500 रुपीज़ उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, अब वो रिफंडेबल है, तो जाते हुए वो भी रिटर्न कर देंगे। वो जस्ट एज सिक्योरिटी पर्पज़ कि हम अंदर जाके कोई
क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है पूरा एरिया। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है प्लास्टिक, कोई भी आप कूड़ा कचरा अपना कुछ नहीं यहाँ पे कर सकते। तो बी वेरी लाइक यू नो स्पेसिफिक अबाउट इट कि आप अपना प्लास्टिक या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान कैरी कर रहे हो तो यहाँ पे गंद नहीं मचाना आपको, एक ये चीज़ है। बाकी अब बस हम नज़ारे एंजॉय करने वाले हैं। एंड निलोंग वैली को उत्तराखंड का लद्दाख भी बोला जाता है। अब सो व्यू पॉइंट्स आएंगे, हम वहाँ पे रुकेंगे, फोटोज़ वीडियोज़ ये सब करेंगे एंड यू ऑल्सो एंजॉय। थोड़ा सा ब्रेक लिया है। व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है बिकॉज पीछे पूरी गंगोत्री रेंज दिख रही है। एंड ऑल्सो अभी जहाँ पे हम जाएंगे गर्तांग गली, जो एक वुडन ब्रिज है, आपको पता ही होगा डेफिनेटली, वो 1962 की वॉर से पहले जो इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड हुआ करता था वो इसी वुडन ब्रिज से हुआ करता था एंड इसका नाम है गर्तांग गली। सो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है गर्तांग गली का, दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। आपका बार बार रुकने को मन करेगा और कैसे ना करे, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, इतने सुंदर अगर ब्यूटीफुल व्यूज आपको बार बार देखने को मिलेंगे ना। मैंने फिर से यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, पीछे बहुत बड़ा ग्लेशियर है, स्नो दिख रही है, स्नो कवर्ड माउंटेन है, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर पागल नाला, मतलब बेसिकली यहाँ पे नाले बहुत है जहाँ पे कभी भी फ्लो पानी का बढ़ जाता है, तो यहाँ के लोकल लोग इसको फिर पागल नाला बोलते हैं। सो बेसिकली वहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी मौसम में पानी का फ्लो अगर बढ़ जाता है तो वो पूरा फिर रोड को भी ख़राब कर देता है, दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरी डेंजरस। तो पागल नाले आपको यहाँ पर बहुत दिखेंगे। अब हम निलोंग वैली को छोड़कर जादुंग वैली में एंटर करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक और चेक पोस्ट है जहाँ पर अगेन सारी चीज़ें फिर से चेक होंगी। और गाइस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको बिल्कुल लद्दाख वाला लैंडस्केप फील होगा। एंड शायद यही रीज़न है कि यहाँ पर इस जगह को उत्तराखंड का लद्दाख बोला जाता है। तो लैंडस्केप बहुत फैमिलियर है। ओके, सो अब हम आ चुके हैं जादुंग वैली में
एंड बेसिकली गाइस यहाँ पर एज सच करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। नीलोंग वैली, जादुंग वैली वो एरिया है जो 1962 इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी उससे पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। एंड वॉर के बाद जादुंग विलेज के, नीलोंग विलेज के जितने भी लोग थे वो माइग्रेट कर गए हर्षिल वैली में विलेजेस है मुखावा, बागोरी। सो अब वो वहाँ पे रहते हैं। नीचे इतनी प्यारी यहाँ पर रिवर बह रही है, इतना क्लियर और क्रिस्टल वाटर है। यहाँ पर आकर आप बैठ सकते हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। 4 बजे का टाइम है हमारे पास, 4 बजे तक परमिशन है, मतलब 4 बजे हमें एग्जिट लेनी है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। सो डेफिनेटली उससे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। 2 घंटे फिर से लगेंगे पहुँचने में उस चेक पोस्ट तक, बट मुझे तो गतांगली पे जाना है तो इसलिए निकलते हैं अब यहाँ से। डेफिनेटली मैंने एक बहुत अच्छी और वंडरफुल डेस्टिनेशन अपनी चेकलिस्ट से टिक मार्क करी है आज। गर्तांगली का ये जो हाइक है, ट्रैक है, जो भी कह लो, स्टार्ट हो चुका है हमारा और इजी हाइक लग रही है मेरे को। सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रूट है और 40 to 45 मिनट्स जहाँ तक लोग बोलते हैं कि वन वे का ये हाइक रहेगी, बट लेट्स सी कितना एग्जैक्ट टाइम लगता है। मैं शुरू कर रही हूँ 1:15 पे और लेट्स सी हम कितने बजे वहाँ तक पहुँचते हैं। ये ट्रैक किसी मेडिटेशन से कम नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके आसपास सिर्फ नेचर है और लोग कम हैं और सबसे बड़ी चीज़ इजी हाइक है। हर जगह आपको साइन मिल जाएंगे कि कितना डिस्टेंस रहता है। टोटल कुछ 2.5 किलोमीटर्स हैं। बड़ी बड़ी वादियाँ, बहुत बड़े बड़े पहाड़ और जस्ट खूबसूरती, इसलिए ये किसी मेडिटेशन से कम नहीं। और जैसे ही आप गर्तांगली पहुंचोगे आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा। बेसिकली इस पे रूल्स है, तो ये रूल्स ज़रूर पढ़ लेना इस पूरे वुडन ब्रिज पे चलने के लिए। गर्तांगली पहुंच गए हम और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। 2:21 हो रहे हैं बट 2:15 तक वी वर हियर और 1 घंटे की छोटी सी और इजी हाइक करके आप पहुंचोगे इस रूट पर। दिस इज़ नोन एज गर्तांगली। ये वही रूट है, ये वही वुडन ब्रिज है जहाँ से इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड हुआ करता था टिल 1962, जब तक वॉर नहीं हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। उस वॉर के बाद इसको बंद कर दिया गया और वहाँ के तिब्बत के जो लोग थे और इंडिया के लोग जो ट्रेड करते थे, मतलब इस वुडन ब्रिज के थ्रू, सोचो उस टाइम पर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक आना, यहाँ पे वॉक करना इज़ डेफिनेटली अ यूनिक एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। बहुत अमेजिंग लग रहा है। अभी आप देखोगे पीछे वहाँ पे कुछ लोग इस ब्रिज को पेंट कर रहे हैं बेसिकली। सो डैट मीन्स कि टाइम टू टाइम यहाँ पर मेंटेनेंस भी चलती रहती है। एंड नीचे पूरी गहरी खाई है, बहुत ही डीप नीचे। ऐसा आप देखोगे ना आपको खुद मतलब ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं। सो ज़्यादा नीचे नहीं देखना, इट्स वेरी डीप, इट्स रियली वेरी डीप। एंड नीचे बहुत ही सुंदर रिवर बह रही है। आपको स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप्स, मतलब माउंटेन एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आपको वैसे भी 4 बजे के बाद यहाँ पे अलाउड नहीं करते। 4 बजे से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले आपको यहाँ से जाना ही है। तो सही टाइम पे निकलना है आपको और कुछ नहीं, टाइम का ध्यान रखना। बंद है, आप इसके आगे नहीं जा सकते, पूरा बंद किया हुआ है। और तो रास्ता मैं देख सकती हूँ, आगे रास्ता और कट रहा है। तो यही पहाड़ों के बीच में जाते जाते ये पहुँचेगा तिब्बत तक, जो पहले के लोग यूज़ किया करते थे, बट यहाँ तक बंद है। सो ये है। सो ऐसा था कुछ मेरा आज का दिन। इनफैक्ट ये पूरे 2 डेज़ लगे मुझे यहाँ तक पूरा एक्सप्लोर करने में।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप एक छोटा सा कमेंट तो कर ही सकते हो और लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हर्षिल वैली की खूबसूरती, जो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत पसंद आने वाली है। सो वेट करो फिर नेक्स्ट एपिसोड का। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड अ वेरी वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग।